बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक ऐसा काम है जो आपको 14 मार्च से पहले करना ज़रूरी है। अगर आप वो काम नहीं करोगे तो आगे आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो क्या काम है और इसकी इतनी अशद ज़रूरत क्यों है, वो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि अगले महीने 14 मार्च से सऊदी अरब में कफ़ालत का नया निज़ाम शुरू होने वाला है। इस नए निज़ाम का परदेसियों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है। इसके मुतालिक वक्तन फ़वक्तन हुकूमत की तरफ से जितनी भी मालूमात आई हमने आप दोस्तों को आगाह कर दिया है। अभी तक नए निज़ाम के मुतालिक आपको इस बात का पता चल चुका होगा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम है जो आप और आपके कफ़ील या कंपनी के दरमियान एक मुआहदा तहरीरी तौर पर लिखा जाएगा। उस मुआहदे में क्या क्या चीज़ें होगी, उसमें आपका पोजीशन, आपकी तनख्वाह, आपको साल में कितनी छुट्टी मिलेगी, ये तमाम चीज़ें उसमें दर्ज की जाएगी। उसके बाद हुकूमत की तरफ से बनाया गया वेबसाइट मदद पर ये मुआहदा जाएगा और वहाँ से आपको एक मैसेज मौसूल हो जाएगा कि अगर आप इस मुआहदे से राज़ी है, आप एग्री है तो आप इसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज़ 7 दिनों के अंदर अंदर ये मुआहदा कैंसिल हो जाएगा। तो अब मुआहदे के दरमियान जो मेन चीज़ है वो है आपका पोजीशन। आपका पोजीशन क्या होगा? आया जो काम आप कंपनी में करते हैं या कफ़ील के साथ जो काम करते हैं वही होगा, या जो आपके इकामे पर महना है, पेशा है, वही होगा? तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये एक ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम है। इसमें वही चीज़ें होगी जो आपके इकामे या आप कानूनी तौर पर सऊदी अरब में उसके हकदार है। अब आपका जो इकामे में महना है, पेशा है, वही आपके कॉन्ट्रैक्ट है में लिखा जाएगा। जो कंपनी या कफ़ील के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो आपके इकामे की बुनियाद पर होगा। आपके इकामे में जो महना लिखा होगा वही आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी ज़्यादा परदेसी फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं लोग? ज़्यादातर मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा है, वो काम करता है इलेक्ट्रीशियन का, लेकिन उसके इकामे में उसका महना है लेबर का, आमिल का उसका महना है। तो वो बंदा यहाँ पर फंस जाएगा। वो कंपनी के साथ तो इलेक्ट्रीशियन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका महना लेबर का है। तो यहाँ उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ उसके लिए ज़रूरी काम ये है कि 14 मार्च से पहले वो अपना इकामा का महना और उसका जो असल पोजीशन है जिस पर वो काम करता है, इन दोनों को बराबर कर लें। बराबर करने का तरीका ये है कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, सर्वेयर है या दूसरा जो भी पोजीशन है आपका, आप अपने इकामे को उसी के हिसाब से बराबर करोगे। आपको अगर इलेक्ट्रीशियन में अपना महीना कन्वर्ट करना है दूसरे से तो आपको 1000 रियाल लगता है। 1000 रियाल आपका उसका फ़ीस है। आप कंपनी या कफ़ील के साथ बात करके आप 1000 रियाल फ़ीस जमा करोगे। उसके बाद आपका महीना तब्दील कर दिया जाएगा उसी पोजीशन में जिसमें आप काम करते हो। अगर आपका पोजीशन ज़्यादा हाई है तो उसके लिए जो कानूनी डॉक्यूमेंट है, आपकी डिग्री वगैरह है, उसका अटेस्टेशन का प्रोसेस है सऊदी कौंसिल ऑफ इंजीनियरिंग से, वो आप पूरा करके उसी पोजीशन पे चले जाओगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट उसी पोजीशन पर होगा जिस पोजीशन पर आप काम करते हो। आपकी तनख्वाह, आपकी तमाम चीज़ें उसी हिसाब से लिखी जाएगी। अब यहाँ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रीशियन है वो 3000 तनख्वाह लेता है तो और उसका महीना लेबर का है, तो अगर वो कंपनी के साथ लेबर का एग्रीमेंट करेगा तो कंपनी कभी भी उसका 3000 रियाल तनख्वाह नहीं लिखेगी उस एग्रीमेंट में, क्योंकि सऊदी अरब में 3000 रियाल तनख्वाह लेबर की नहीं है। वो कंपनी उस जगह पर फंस जाएगी। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपका महीना और आपका पोजीशन है ये दोनों सेम हो। इसमें अगर मुश्किलात आगे ये भी होंगे कि अगर आप एक कंपनी के साथ आपका लेबर का महीना है या दूसरा प्लम्बर का महीना है, आप काम इलेक्ट्रीशियन का करते हो, तो अगर आप फिर ट्रांसफ़रशिप भी लोगे और उस वक्त आप इकामा का चेंज करोगे, पेशा चेंज करोगे, तो हुकूमत वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो बोलेगी कि आप पिछले कंपनी में आप प्लम्बर थे और इस कंपनी में आप इलेक्ट्रीशियन हो। कैसे हो सकता है कि एक प्लम्बर इतनी जल्दी इलेक्ट्रीशियन में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो आगे इसमें भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर आपका महीना और आपका पोजीशन सेम नहीं है तो ये 1000 रियाल आपका लगेगा, लेकिन आपको 14 मार्च से पहले ये अपना महीना अपने पोजीशन के हिसाब से तब्दील करना पड़ेगा ताकि आपकी कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट आसान हो जाए और जो आपकी पोजीशन है उसी हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। और आगे भी अगर आप फिर इसी कंपनी से ट्रांसफ़रशिप दूसरी कंपनी में लोगे तो आपको उसी में भी आसानी होगी।
उम्मीद है कि इस वीडियो से हमारे कुछ ना कुछ परदेशियों को फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।